पुष्कर भी इस समय इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। कल सुबह सबसे पहले मुझे वापस जाना है। पता नहीं इस वक्त घर पर क्या चल रहा होगा, और वैसे भी जिनको मुझे दवाइयों में रिफाइन करना है। पुष्कर खाना खाने के बाद अपने कमरे में वापस आ गया था। कोचिंग फील्ड में इस वक्त भी श्वेता चुपचाप अकेली खड़ी थी। मैं वहां बस चुपचाप खड़ी रही और उसके दिमाग में बस उसकी बचपन की यादें ही घूम रही थी। क्या मैंने सचमुच कोई गलती की है? कोई भी मेरी बात को सीरियसली क्यों नहीं सुनता है? श्वेता सारी रात वहां खड़े होकर चुपचाप यही सोचती रही और अगली सुबह 5 बजे तक वहीं खड़ी रही थी। अचानक एक जोरदार आवाज दरवाजे की तरफ से आई। क्या तुम्हें अभी तक भी बात समझ में नहीं आई? उसने देखा कि उसके पापा डायरेक्टर राजवीर वहां खड़े थे। डायरेक्टर राजवीर धीरे धीरे चलते श्वेता के पास आकर रुक गए और बोले, श्वेता, इस साल तुम 23 की हो जाओगी, लेकिन तुम्हें देखकर अभी भी ऐसा लगता है कि तुम बड़ी नहीं हुई हो। कल रात ही राहुल ने मुझसे वादा किया है कि वह तुम्हें बहुत अच्छे से रखेगा, और मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि वह लेपर्ड स्पेशल फोर्सेस में शामिल हो जाए, तुम उसके साथ शादी कर लो। श्वेता का पूरा शरीर ये सुनते ही कांप उठा। क्या पापा को यह पता नहीं है कि राहुल दीदी के साथ भी रिलेशनशिप में है? श्वेता ने सोचा, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। शादी जैसी इंपॉर्टेंट बात आप मुझसे बिना पूछे कैसे तय कर सकते हो? डायरेक्टर राजवीर हमेशा से एक डिग्निफाइड आदमी रहे थे, तो उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। अब तुम मेरे फैसले पर सवाल खड़े करोगी? तुम मेरी बेटी हो और तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। ये आपके जमाने की बात करें पापा? मुझे अपनी पसंद के लड़के को प्यार करने और उसके साथ शादी करने की पूरी छूट है, और यहां उल्टा क्या आप जानते भी हैं कि वो राहुल किस तरीके का आदमी है? वो दीदी के पीछे बहुत समय से पड़ा हुआ है और अभी उसने अपना टारगेट मुझे बना लिया है। क्या इस तरह के इंसान से मुझे शादी करनी चाहिए? अपनी बहन की चिंता मत करो, उसको भी ये सब कल रात पता चल गया था, और वह भी तुम्हारे और राहुल की शादी के पक्ष में है। क्या दीदी जानती है? आपको क्या लगता है कि मैं क्या हूं? लेकिन अब मुझे भी फर्क नहीं पड़ता है। मुझे चाहे किसी सड़क के भिखारी से शादी क्यों ना करनी पड़े, लेकिन मैं उस राहुल से शादी नहीं करूंगी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके पापा और उसकी बहन सब कुछ जानते हुए भी राहुल से उसकी शादी तय कर देंगे। क्या दिक्कत क्या है राहुल में? और जिस तरह का उसका पोटेंशियल है, एक ना एक दिन जरूर लेपर्ड स्पेशल फोर्सेस का परमानेंट मेंबर हो जाएगा। अरे उसका फ्यूचर ब्राइट है। अगर तुम उससे शादी कर लोगी तो तुम्हारे लिए ही आसानी होगी। तुम्हें वैसी जिंदगी में कुछ आता नहीं है। तुम तो बस शुक्र मनाओ कि वह तुमसे शादी करने को तैयार है, वो भी केवल इसीलिए कि तुम मेरी बेटी हो। मेरी नहीं, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि फिर आपको कोई भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी ना। आप भी जानते हैं कि अगर राहुल आगे जाकर किसी अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाता है तो आप जरूर ब्रांच डायरेक्टर से प्रमोट होकर और बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाओगे, है ना? क्या बकवास कर रही हो तुम? राहुल सबसे बेस्ट कैंडिडेट है। तुम्हारी बहन भी तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती है, इसलिए उसने तुम्हारी शादी राहुल से करने का फैसला लिया। डायरेक्टर राजवीर गुस्से में दूसरी तरफ देखने लगे। उनके चेहरे पर इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा था। सबसे बेस्ट कैंडिडेट? तो फिर मैं हम दोनों में से सबसे बेस्ट सिस्टर से शादी क्यों नहीं करता? तुम अपनी बहन की चिंता मत करो, वह भी स्पेशल फोर्सेस की वेटिंग लिस्ट में शामिल हो सकती है। उसका फ्यूचर भी ब्राइट है। तुम अपने आप को अपनी बहन से कंपेयर भी कैसे कर सकती हो? अगर तुम इतनी काबिल हो तो तुम भी अल्टरनेट स्पेशल टीम में शामिल हो जाओ, तब मैं तुम्हें भी कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन बदकिस्मती से तुम्हारे बस का कोई भी काम नहीं है। मेरी बेटी होने के अलावा तुम्हारे पास है ही क्या? तुम्हें कौन जानता है? तुम्हारी क्या अकम्प्लिशमेंट्स हैं? अगर तुम राहुल से शादी नहीं करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा, जिसे तुम अपने साथ लेकर आई हो? डायरेक्टर राजवीर गुस्से से चिल्लाए। उनके मन में पुष्कर के लिए नफरत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। उनकी बेटी, जो हमेशा बहुत अच्छे से बिहेव करती थी, वह इस वक्त उनके फैसले से इनकार कर रही थी, केवल घर से कुछ ही दिन बाहर बिताने के बाद। जरूर ये उस पुष्कर की हरकत होगी जो उसने मेरी प्यारी बेटी को बिगाड़ कर रख दिया है। पुष्कर तो पहले से राहुल से 100 गुना बेहतर है। अगर ऐसा हो सका तो मैं सचमुच पुष्कर से शादी कर लूंगी, लेकिन उस राहुल से कभी नहीं। डायरेक्टर राजवीर अचानक हंसने लगे। वो मुझे लग रहा है कि तो तुम अपनी बहन के मुकाबले बचपन से ही रही हो। अभी तुमसे और क्या उम्मीद की जा सकती है? श्वेता ने दुखी होकर अपना सिर हिलाया और बोली, बचपन से लेकर आज तक आपने हमेशा यही सोचा कि मैं दीदी से कम हूं। दीदी हमेशा अपने लिए नए कपड़े लेकर आती थी, लेकिन मेरे लिए दीदी के पुराने कपड़े ही मेरे लिए नए कपड़े थे। आप दीदी को हमेशा सब कुछ सिखाते थे, लेकिन मेरे साथ जरा देर में ही आप गुस्सा होने लगते थे। और हाँ, मैं मानती हूँ कि दीदी जो भी करती है वह उस काम में बहुत अच्छी हो जाती है, और मैं चाहे जितनी भी मेहनत कर लूं, मैं आपके लिए जिंदगी भर एक शर्मिंदगी का कारण रहूंगी। तुम अपनी बहन के साथ कंपैरिजन कैसे कर सकती हो? क्या तुम में इतनी काबिलियत है? श्वेता ने अपना सिर अचानक ऊपर उठाया और इस वक्त उसकी आंखों में मानो एक रोशनी चमक रही थी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसके शरीर से अचानक एक बहुत पावरफुल ऑरा निकलने लगा, जो कि
उस ईगल के खून की गोली खाने से मिला था। क्या श्वेता गुस्से में कोई गलत कदम उठाने वाली थी? क्या राहुल और अक्षिता ने श्वेता के खिलाफ कोई चाल चली थी? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।